क्रिकेट ट्रेडिंग में लोग 90% स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हारते, वो अपने आप से हार जाते हैं। और अगर तुम लाइव मैच में थोड़ा-सा भी पैनिक करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हें थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल फ़ील कर सकती है। तो वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ सीरीज़। आज हम इसमें थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल और लूज़िंग बिहेवियर के बारे में जानेंगे और साथ में मैं अपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल दोस्त को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो एंड तक वीडियो को देखना, कुछ डिस्कशन करेंगे पॉइंट्स के, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा अपने उस दोस्त के पास जिससे मैं आपको आज मिलवाने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं तोड़ता, वो तुमको तोड़ देता है, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, वो तुम्हारे स्किल को तोड़ देता है। और कैसे? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अलग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं बस कुछ स्ट्रैटेजी है, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अब इस वीडियो में हमने आगे काफ़ी सारे पॉइंट पे डिस्कशन किया, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। पहले से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रख लो। वीडियो बहुत काम की है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। एंड तक देखोगे तभी इसका आउटपुट मिलेगा। बहुत लोग तो थर्ड पॉइंट के बाद ही स्किप कर देंगे, लेकिन असली गेम वहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लाइव मैच का मार्केट जो होता है और जो प्री मैच की थिंकिंग होती है, वो कभी भी एक बराबर नहीं होता। लोग जो लाइव मैच के पहले जो एनालिसिस करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होती है, वैल्यूएबल होती है, बट बराबर नहीं होती। तुम पूरे लाइव एनालिसिस करो, ठीक है? लाइव मार्केट में हीरो बनने जाते हो और फिर मार्केट तुम्हें घसीट घसीट के मारता है। लाइव मार्केट में हर एक सेकंड का प्रेशर, हर एक ऑड का प्रेशर, हर एक प्लानिंग के ऊपर रीटेस्ट मौके, जो आपका मार्केट का ऑड्स है वो मूव कर रहा है, आपका जो पैसा है, आपका दिमाग पूरा ओवरलोड हो जाता है, ठीक है? और सच बताऊं तो मैच देखते देखते ट्रेड करना एक चीज़ है और ट्रेड करते करते मैच देखना एक चीज़ है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और जब दिमाग ओवरलोड होता है ना, तो ट्रेडर एक सबसे बड़ी गलती करता है और उसके बाद से वो अकाउंट धीरे धीरे क्वाइटली खत्म हो जाता है। और इसी पॉइंट से मैं पॉइंट नंबर 2 को बुलाना चाहूंगा, जो है ओवर ट्रेडिंग। सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल के ट्रेडर में है वो है ओवर ट्रेडिंग। एक ट्रेड गलत गया एज पर प्लान, लोग कहेंगे एक और ट्रेड ले लेते हैं ना, क्या पता रिकवर हो जाए। सच बोलो, मेरे कैमरे में देखो, सच बोलो, तुम मार्केट में पैसा कमाने आए हो या मार्केट में सर्वाइव करने आए हो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। और दोनों अलग अलग है, बहुत ध्यान से। यहीं से आपका माइंडसेट निकल के आता है, ठीक है? मार्केट हर सेकंड पैसा देने के लिए नहीं होता, पर ट्रेडर हर सेकंड लेने के लिए रेडी होता है। वो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मिथ है। ज्यादा ट्रेड करने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग एक ग्रीड नहीं होती, वो एक पूरा आपका जो रिजल्ट है ना उसको खराब कर देती है। पर ओवर ट्रेडिंग भी सर सिर्फ एक सिम्टम है। सिम्टम है भैया, क्या सिम्टम किस चीज का भाई? ये बीमारी है और ये इसका एक सिम्टम है। इसी से जो निकल के आता है वो असली कैंसर, वो ये है। पॉइंट नंबर 3 है असली कैंसर। पॉइंट नंबर 3 है कि कैसे लॉस चेजिंग जो इमोशन है वो आपकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करता है। एक छोटा सा लॉस, दिमाग बोलता है कवर हो जाएगा, स्टेक बढ़ता है, हम स्टेक को बढ़ाते हैं, रूल साइड में चले जाते हैं, स्किल साइड में चली जाती है, अब हमारा स्टेक बढ़ चुका है। अब पॉइंट आ गया लॉस चेजिंग और रिकवरी के ऊपर। ये आप कहोगे कि यार रिकवर करना अच्छी बात नहीं होती, बट आप नहीं कर रहे हो भाई, आपका माइंड करवा रहा है। आप धीरे से उस स्टेज में चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइव मार्केट में लॉस रिकवर करने का ट्राई करना मार्केट को चैलेंज देने के बराबर होता है, और वहीं से आता है सबसे बड़ा इशू। और मार्केट में ईगो अगर आपने दिखाया तो भाई मार्केट आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप जो जो सोचोगे सब कुछ उसके विपरीत होगा। जब भी आप ट्रेडिंग करो, एक पार्ट मंथ में, हर मंथ में ट्रेडर्स के साथ ये पार्ट जरूर आता है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वहीं से रिवर्स हो जा रही है। समझ जाओ कि आप उस समय ईगो में हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है, उससे पहले काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मार्केट आपको समझाने की कोशिश कर रही है, आपको समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, यार जब भी बड़ा अमाउंट लगाता हूँ तो हार जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल, आपके कॉन्फिडेंस को ओवरटेक कर दिया इमोशन ने। ये एक बहुत सिंपल, भाई बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन इतने सिंपल वे में मैंने ये आपको लाइन समझाई है ना, अगर आप अब भी नहीं समझे तो ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं। लॉस लॉस छोटा होता है, दिमाग तुम्हें रिएक्शन करता है, दिमाग का रिएक्शन सबसे बड़ा होता है। और जब थोड़ा प्रॉफिट मिलता है ना, तो मार्केट तुम्हें टेस्ट करता है कि तुम डिसिप्लिन हो या फिर खाली प्रॉफिट लेने आए हो। अगर डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो वो सबसे ज्यादा एक डेंजरस पॉइंट है। और जब डेंजरस पॉइंट है तो हमारा यहीं से पॉइंट नंबर 4 निकल के आता है, जो कि है ग्रीड आफ्टर प्रॉफिट के ऊपर। अब ये क्या है? एक क्लीन प्रॉफिट मिलता है। अब तुम खुद से बोलते हो कि यार आज तो मैच रीडिंग परफेक्ट थी। भाई मैच रीडिंग परफेक्ट नहीं थी, मैच रीडिंग परफेक्ट नहीं थी, तुम लकी थे, स्मार्ट नहीं, तुम्हारे पास स्किल आपने यूज नहीं किया, वो बाय लक हुआ है। मार्केट ने तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दिया, मार्केट बस ये चेक कर रहा था कि तुम डिसिप्लिन तोड़ोगे या सर्वाइव करोगे, वो ये चेक करना चाहता था, और तुमने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। प्रॉफिट किल्स डिसिप्लिन, ठीक है? प्रॉफिट के बाद हर एक ट्रेडर एक्सपोज हो जाता है, ये बात तो सच है। देखो, प्रॉफिट के बाद हर एक ट्रेडर एक्सपोज हो जाता है, उसका एक असली माइंडसेट बाहर आता है। अभी हम लोग भी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जनवरी से हम लोग लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। रात की टाइमिंग होगी, आपको पूरा शेड्यूल यूट्यूब पे ही पोस्ट पे मिल जाएगा। और भी अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे स्कैनर दिख रहा है, उसको स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से जाके टेलीग्राम पे आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे हम ट्रेड डालते हैं, और आज भी बहुत सारे मैच और काफी अच्छे एक्यूरेसी के साथ हमारी एनालिसिस ने ट्रेड दिया था, ठीक है? तो हम थे पॉइंट नंबर 4 पे कि ग्रीड आफ्टर प्रॉफिट, कि कैसे तुम लकी नहीं थे, मतलब तुम लकी थे, स्मार्ट नहीं थे, तुम्हारी स्किल ने उतने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, मार्केट ने तुम्हें रिवॉर्ड दिया बस ये चेक करने के लिए कि तुम डिसिप्लिन तोड़ोगे कि नहीं, ठीक है? और अब लास्ट पॉइंट, और
सच बताऊं तो 90% ट्रेडर इसे सुनना भी नहीं चाहते हैं, लोग को समझना नहीं चाहते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और पॉइंट नंबर 4, ये सबसे बड़ा रूल है कि अपना ही बनाया हुआ ट्रेड आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। यार अपना ही बनाया हुआ, रात में बैठ के एनालिसिस की, पूरा ट्रेड बनाया और आप अपना ही ट्रेड फॉलो कर रहे हो, अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट। रूल लिखे होते हैं नोटबुक में पर लाइव मैच में कभी फॉलो नहीं होते। भाई अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो सीरियसली करो, ठीक है, हॉबी की तरह मत करो। ठीक है, मतलब आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना वैल्यूएबल मनी दे रहे हो, तो क्यों आप ऐसा काम करते हो कि अपने ही बनाए हुए रूल, अगर 90% ट्रेडर अपने बनाए हुए रूल को अगर फॉलो कर दिए तो उनको और किसी की जरूरत नहीं है, ना उनको टिपर की जरूरत है, ना उनको मार्केट लोड की जरूरत है, ना उनको फिक्सिंग से मतलब फर्क पड़ेगा, उनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जिस दिन कॉन्फिडेंस हाई होता है रूल टूट जाएगा आपका, जिस दिन लॉस होता है तो रूल याद ही नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, जिस दिन कॉन्फिडेंस हाई होगा उस दिन आपका रूल टूट जाएगा, और जिस दिन लॉस होता है और रूल तो याद ही नहीं रहता उस दिन। तो रूल तोड़ना गलती नहीं है, उसे फॉलो ना करना एक आदत है। ठीक है, तो रूल को फॉलो करो, रूल इज रूल, ठीक है, रूल आपको हमेशा बनाने चाहिए। और मैं इस चीज़ के हमेशा खिलाफ हूँ कि आप बिना रूल के मार्केट में आओ और ट्रेड करो, चाहे वो कोई सी भी मार्केट हो, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो। तो ये कर्मा बैक होगा भैया। कम ट्रेड करो, क्लियर ट्रेड करो, सॉल्यूशन एकदम सिंपल सा है। रूल बनाओ, एक्सपेक्टेशन मत बनाओ, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, कम ट्रेड करो लेकिन वैल्यूएबल ट्रेड करो। लाइव मार्केट में पैसा दिमाग से नहीं बनता, कंट्रोल से बनता है। स्ट्रेटजी सबके पास होती है पर कंट्रोल सिर्फ कुछ ही लोग डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो जो खुद को कंट्रोल कर लेता है तो मार्केट उसको रिवॉर्ड देती ही देती है। मार्केट कहती है भाई अब हम अगर इससे रिवॉर्ड नहीं देंगे तो किसे देंगे। अगर तुम्हें लगा कि भाई ये ऊपर ही बोल रहा है, ऐसा नहीं रहता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे का स्टेप क्या होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आज आपके लिए कुछ अपने दोस्त को बुला के लाया हूँ, अपने बुलाता हूँ उनको, थोड़ा सा देखते हैं, उनसे बात बात करते हैं। तो आज मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। और भाई ये आज मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, ये मेरा भाई भी है, यार भी है। तो हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो दोस्त? आज मेरे लिए तुमसे कुछ सवाल है, हम एक छोटे से वीडियो डिस्कशन में हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिख रखे हैं और मैं वो तुमसे पूछना चाहता हूँ, कैसे हो तुम? अरे वाह। बिल्कुल यार, मैं बढ़िया हूँ। मुझे सवाल पूछो, मजा आएगा तुम्हारे वीडियो डिस्कशन में हिस्सा लेने में। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल ऑनेस्ट होगा, क्रिकेट ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा मार्केट लेता है या ट्रेडर खुद दे देता है? देखो, अगर ईमानदारी से बात करें तो क्रिकेट ट्रेडिंग में ज्यादातर पैसा बाजार ही लेता है, क्योंकि मार्केट अपनी चाल से चलता है और बहुत से नए ट्रेडर या तो जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं या फिर अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा फंस जाते हैं। तो असल में पैसा मार्केट ही ज्यादा खींचता है। ओह नाइस आंसर, क्लेवर आंसर भाई। प्री मैच एनालिसिस और लाइव मार्केट डिस्कशन, क्या दोनों में दिमाग से हैंडल करना एक गलती है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि दिमाग लगाना गलती है। दरअसल दोनों ही चीजों में दिमाग लगाना जरूरी है, बस बैलेंस सही रखना पड़ता है। प्री मैच एनालिसिस में आप शांत दिमाग से प्लान कर सकते हो और लाइव मार्केट में आपको थोड़ा फुर्ती से सोचना पड़ता है। ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं और दोनों में दिमाग सही तरीके से लगाना समझदारी है। ओह वेरी क्लेवर। एक और बहुत अच्छा सवाल है मेरे पास कि लाइव मैच के टाइम ऑड्स मूव करते हैं, पैसे ऊपर नीचे होते हैं, क्राउड का नॉइस होता है, दिमाग एकदम ओवरलोड होता है, साइंटिफिकली एकदम ओवरलोड करता है। तो क्या ये दिमाग को साइंटिफिकली ओवरलोड करता है? उससे क्या सॉल्यूशन है कि इसको कैसे और शांत रखा जाए और कैसे मतलब इसको बेस्ट वे में यूज किया जाए अपने ही दिमाग को? बिल्कुल, ये सब बिल्कुल सच है और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाती है तो दिमाग ओवरलोड फील करता है। इसका हल ये है कि आप पहले से ही कुछ प्रैक्टिस कर लें, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या माइंडफुलनेस जैसी चीजें, ताकि लाइव मैच के दौरान आप थोड़ा शांत रह सके। साथ ही अपने आप को कुछ लिमिटेड चीजों पर फोकस करने की आदत डालो, ताकि दिमाग जरूरत से ज्यादा भटके नहीं। इस तरह से आप अपना दिमाग शांत रखते हुए अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे दर्शकों को कुछ एक्सरसाइज बताओगे जो मैं लाइव मार्केट से पहले करना चाहिए, जो उनको हेल्प कर सकता है थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल बताता हूँ। देखो, एक आसान सी एक्सरसाइज है जो आप लाइव मार्केट से पहले कर सकते हो, जैसे 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग। बस आंखें बंद करके धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो, इससे दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। इसके अलावा आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, यानी मैच शुरू होने से पहले 10-20 सेकंड तक ये इमेजिन करो कि तुम आराम से और फोकस्ड होकर डिसीजन ले रहे हो। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपको लाइव मार्केट में शांत और तैयार रखने में मदद करेंगी। तो कुछ दिन पहले मैंने भी आप लोग को विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, तो विजुअलाइजेशन वाला चीज़ जरूर करो रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। बहुत हेल्प करता है यार, प्रॉफिट का नजरिया ही पूरा चेंज कर देगा। नहीं विश्वास है तो मेरे लिए बस 5 दिन करके देखो पहले, ठीक है? करते कैसे हैं वो अगर जानना है तो डीएम कर सकते हो मेरे को, वो मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। यार तुम तो काफ़ी अच्छा आंसर दे रहे हो। कुछ एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए मेरे पास कि क्या ओवर ट्रेडिंग ग्रीड होती है या फिर एक कोई साइकोलॉजिकल एडिक्शन? ये तो एकदम दमदार सवाल है। देखो, ओवर ट्रेडिंग अक्सर एक तरह की ग्रीड भी हो सकती है और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन भी। जब हम बार बार ट्रेड करते रहते हैं तो वो एक आदत या एक तरह का थ्रिल बन जाता है, जो हमें बार बार उसी चीज को करने पर मजबूर करता है। इसलिए इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है, ताकि आप ग्रीड या एडिक्शन दोनों से बचकर समझदारी से ट्रेड कर सको। अगला वाला ट्रेड थोड़ा और खतरनाक है, मतलब अगला वाला जो मैंने तुम्हें बॉल फेंका है वो काफ़ी खतरनाक है और ज़्यादातर ट्रेडर ये गलती करते हैं। तो एक छोटा सवाल तुम्हारे लिए और है कि जब ट्रेडर बोलता है कि मैच इंटरेस्टिंग है यार, तो क्या वो पैसा कमा रहा होता है या फिर डोपामिन रिलीज कर रहा होता है?
हाँ, ये सच में बड़ा मजेदार सवाल है। देखो, अक्सर जब कोई ट्रेडर कहता है कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जरूरी नहीं कि वो उस वक्त बहुत पैसा कमा रहा हो। असल में वो उस एक्साइटमेंट और थ्रिल को फील कर रहा होता है, जिससे उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। तो कई बार इंटरेस्टिंग का मतलब ये होता है कि वो मजा ले रहा है, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, भले ही वो उतना पैसा ना कमा रहा हो। काफी अच्छा। एक और अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी मतलब तुम रिलेट कर पाओगे कि लॉस के बाद स्टेक को बढ़ा देना क्या ये लॉजिकल रिकवरी होती है या फिर कुछ अटेम्प्ट होता है या फिर ईगो का एक्सपोज या फिर क्या मार्केट के अगेंस्ट जाना एक तरह का एक पर्सनल चैलेंज होता है ट्रेडर के लिए। एक दो कंबाइंड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अलग अलग देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल मैं रिलेट कर पा रहा हूँ और ये काफी दमदार सवाल है। चलो दोनों का अलग अलग जवाब देता है। सबसे पहले जब आप लॉस के बाद स्टेक बढ़ा देते हो तो ज्यादातर ये एक तरह का ईगो या एक इमोशनल रिएक्शन होता है, यानी आप सोचते हो कि मैं अभी वापस कमा के दिखाऊंगा या मैंने जो खोया वो इमीडिएटली रिकवर कर लूं। लेकिन लॉजिकली ये बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि इमोशन में आकर आप ज्यादा रिस्क ले लेते हो। दूसरी बात, मार्केट के खिलाफ जाना कभी कभी ट्रेडर के लिए एक पर्सनल चैलेंज भी बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं मार्केट को हरा के दिखाऊंगा, पर ये भी एक तरह से ईगो ही है क्योंकि आप मार्केट के साथ बहने के बजाय उसके खिलाफ लड़ने लगते हो। तो दोनों ही चीजें समझदारी से बैलेंस में रखनी चाहिए ताकि आप अच्छे डिसीजन ले सको। काफी अच्छा आपने बताया। एक और मेरे पास क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए थे जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए। तो लोग बोलते हैं कि मेरा रूल तो क्लियर है पर लाइव मैच में फॉलो नहीं होता, तो क्या एक मेमोरी प्रॉब्लम है या फिर कोई इमोशनल हाईजैक। ये बहुत ही आम सवाल है और सच कहूं तो ये ज्यादातर मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक तरह का इमोशनल हाईजैक होता है। जब लाइव मैच चल रहा होता है तब इमोशंस और प्रेशर के चक्कर में लोग अपने खुद के बनाए हुए रूल्स भूल जाते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब दिमाग कहीं ना कहीं उस एड्रेनलिन और थ्रिल में इतना बह जाता है कि लॉजिक थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ये इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन से ही मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, मेरे पास दो क्वेश्चन है। एक आपके पास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा, एक क्लोजिंग क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन है, अगर एक सवाल या एक चीज या फिर एक कोई स्ट्रेटजी एक प्रॉफिटेबल कुछ भी बताना हो, मतलब अगर एक चीज बतानी हो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को बाकी सबसे अलग करती है, वो स्ट्रेटजी होगी या सेल्फ कंट्रोल, या तुम्हारे पास कुछ और न्यू स्ट्रेटजी या मतलब तुम्हारे पास कुछ और है बताने के लिए, तो तुम बता सकते हो खुल के। हम यहाँ पे सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और मजा आया ये सुनकर। देखो, अगर एक चीज चुनने हो जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को बाकियों से सच में अलग करती है तो वो सेल्फ कंट्रोल ही है। स्ट्रेटेजी तो हर कोई सीख सकता है, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही असली गेम चेंजर होता है। तो अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी है लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो भी मुश्किल होगी, और अगर सेल्फ कंट्रोल है तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी को लगातार और समझदारी से लागू कर पाओगे। इसलिए सबसे बड़ा अंतर वही है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लोजिंग सवाल है। और अगर कोई ट्रेडर ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो तुम उसके लिए कोई क्या मैसेज देना चाहोगे। पहले मैं तुम्हें वीडियो का टॉपिक समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे 90% ट्रेडर जो लॉस करते हैं क्रिकेट ट्रेडिंग में उसके ऊपर ये वीडियो बनाई है, जिसके हमने अंदर कुछ पॉइंट्स के बारे में सीखा था, जैसे कि लाइव मार्केट इज नॉट इक्वल टू प्री डिफाइंड थिंकिंग, और ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी बीमारी है, लॉस चेजिंग है, ग्रीड आफ्टर प्रॉफिट है, और मार्केट डज नॉट मतलब प्लेयर्स अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और मार्केट अगर उसके साथ क्या करेगा अगर वो कंट्रोल ना करे अपने ऊपर तो। बिल्कुल, मैं इस पर एक अच्छा सा क्लोजिंग मैसेज दे देता हूँ। देखो, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि क्रिकेट ट्रेडिंग में अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना और अपनी स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना ही आपको सबसे अलग और कामयाब बनाएगा। हमने इस वीडियो में यही समझा कि जो 90% ट्रेडर लॉस करता है वो अक्सर ओवर ट्रेडिंग, लॉस चेजिंग या इमोशनल डिसीजन की वजह से ऐसा करता है। तो मेरा मैसेज यही है कि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। यही सेल्फ कंट्रोल और समझदारी आपको उन 10% कामयाब ट्रेडर्स में शामिल कर सकती है। ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू गाइज, आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना बिल्कुल भूलना। एक और नई तबाही मचाती हुई वीडियो आप लोग लेकर आऊंगा। और हाँ, हमारे जो अब 2026 आ रहा है तो हमारे यूट्यूब के लिए कुछ नए प्लान्स हैं, तो वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा। तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे है, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई भी है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपके साथ नेक्स्ट तबाही मचाती वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।